नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुंबई में समंदर में फंसे 4 समुद्री पोतों के बारे में और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई 100 जिंदगियां इन चारों पोतों पे इस समय टिकी हुई हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कल इन सभी पोतों की ओर से जो SOS कॉल दिए गए थे, उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और जवानों ने एक ऑपरेशन में बड़ी ही बहादुरी से GL कंस्ट्रक्टर पर सवार सभी 137 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। अब बाकी बचे जो 2 पोत हैं उस पर 297 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से खींचकर इन दोनों पोतों को किनारे ले आया जाए और उसके बाद जितने लोग बचे हुए हैं वहां पर उनको सुरक्षित निकाला जाए। और आपको बता दें कि इन चारों पोतों में से एक पोत कल पानी में डूब भी गया था और उसके लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक उस डूबे हुए पोत से बचाया नहीं जा सका है। आपको बता दें कुल 273 लोग इस पोत पर सवार थे। इसमें से 180 लोगों को तो बचा लिया गया। हालांकि बचे हुए 93 लोगों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस मामले में नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी भी जानकारी का इंतजार है। सांतिया हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। सांतिया, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे उन 2 पोतों के बारे में जिस पर कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन और कितना वक्त लग सकता है? देखिए गौरी, आखिरी अपडेट के मुताबिक जो दोनों भी आखिरी वेसल्स हैं, जिसमें पहला जो है वो बार्ज SS3 है और दूसरा ONGC का ड्रिल शिप है। इन दोनों पे भी करीब 300 के आसपास लोग हैं। पहले वाले में 196 और दूसरे में 101 और इन दोनों को भी टो किया जा रहा है, टग वेसल्स की मदद से टो किया जा रहा है। ये आखिरी अपडेट है। हालांकि उससे पहले बताया जा चुका था कि फिलहाल दोनों भी जहाजों पे जितने भी लोग हैं सभी सुरक्षित हैं। गौरी, ये राहत भरी खबर है कि ऐसा बताया जा रहा है कि जितने लोग इन 2 पोतों पर सवार हैं वो सभी सुरक्षित हैं। मगर आपसे सांतिया एक और अपडेट जानना चाहेंगे और वो है उस डूबे हुए पोत के बारे में जहां पर अभी भी 96 लोगों का पता नहीं लग पाया है। क्या कुछ अपडेट आया है उसके ऊपर? देखिए गौरी, अगर इन बचे हुए दरअसल 93 लोग हैं जिनका अभी पता आना बाकी है। ये 93 लोग जो हैं इनका स्टेटस अभी फिलहाल इंडियन कोस्ट भारतीय नौसेना द्वारा और भारतीय तटरक्षा सेना द्वारा अभी किया जाना बाकी है। इस पोत की अगर बात करें तो 273 लोग इस पर शामिल थे, जिसमें से 180 लोगों को बचा लिया गया है। बचे हुए 93 लोगों का स्टेटस कि उनको बचाया गया, कितने बजे बचाया गया, कैसे बचाया गया, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी अभी आनी बाकी है। गौरी, हम्म। तो लगातार सांतिया इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और अपडेट्स दे रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ रहा है हम अपने दर्शकों को भी सारी जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया सांतिया फिलहाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसी से जुड़ी एक और खबर बता दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एफकॉन्स ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए डूब गए पोत P305 पर सवार बाकी 93 लोगों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि वो ONGC, नेवी और कोस्ट गार्ड के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। एफकॉन्स ने यह भी बताया है कि P305 पर सवार सभी लोगों की तलाश के लिए कंपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी और जल्द ही उन लोगों का पता लगाकर उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। और चक्रवाती ताउते की वजह से पोत 305 के डूब जाने के एक दिन बाद टाइम्स नेटवर्क ने भारतीय नौसेना की तरफ से चलाए गए चुनौतीपूर्ण चुनाव अभियान की तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। टाइम्स नेटवर्क के राकेश त्रिवेदी ने रेस्क्यू किए गए एक क्रू मेंबर से बात की है। हरियाणा के रहने वाले इस क्रू मेंबर ने उसे बचाने के लिए भारतीय नौसेना का धन्यवाद कहा है और साथ ही तूफान के बीच पोत की तैनाती पर भी सवाल खड़े किए हैं। कि जब आप कूदे थे उस वक्त क्या आपके साथ बाकी साथी भी कूदे थे? आपने किन लोगों को किस हालात में देखा? मैं बताता हूँ। हम हरियाणा के 8-10 आदमी हैं। हरियाणा के सारे एक बार इकट्ठे उठे थे, कूदे थे। हमने झुंड बना लिया था। मेरे को पानी अंदर चला गया, मैं अलग हो गया उनसे। वो आगे साइक्लोन की वजह से आगे निकल गए, मैं अकेला ही रह गया था। तो मैं अकेला ही सामना करता रहा, मेरे साथ कोई नहीं रहा फिर लास्ट में।
कितने लोग बचे? कुछ लोगों को आपने देखा वहाँ पर बाकी लोग भी जिंदा थे, अभी भी लड़ गए वहाँ पर, या कुछ लोगों ने अपना दम भी तोड़ दिया? कुछ दुखद हाँ, बहुत आदमियों ने मेरे साथ थे शुरू में, उन्होंने दम तोड़ दिया था। आपने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने कुछ लाशें भी वहाँ बहते हुए तैरते हुए देखी? देखा है मैंने, 2 लाशें तैरते हुए देखा है, और इससे आगे तो मैंने देखा नहीं। और फिलहाल ये जो मंजर है, आप इसे कभी नहीं भुला पाएंगे? नहीं, ऐसे को मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा, क्योंकि आंखों से मैंने अपनी आंखों से मृत्यु को देखा है। और आपको बता दें कि ये तो मुंबई का हाल था और किस तरीके से 4 वेसल्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मगर एक और राज्य जिस पर चक्रवाती तूफान ने बड़ा असर दिखाया है वो है गुजरात। यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है, 13 मौतें अभी तक हो चुकी हैं साइक्लोन की वजह से। साथ ही साथ आज एक बड़ा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात जाएंगे और जितने भी प्रभावित इलाके हैं उसका दौरा करेंगे। साथ ही ऊना, जाफराबाद, महुआ के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का पीएम हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। निरीक्षण के बाद पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों के साथ अहमदाबाद में एक बैठक भी करेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़ रहा है, हालांकि गुजरात के कई हिस्सों में अभी भी तेज बारिश का दौर जारी है। दिशा हमारे साथ दिशा जुड़ रही हैं और ज़्यादा जानकारी लेकर गुजरात से। दिशा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल गुजरात की स्थिति कैसी है? मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, मगर क्या जो बाकी सारी सुविधाएं हैं जैसे कि बिजली की समस्या देखने को मिल रही थी, जलभराव की समस्या देखने को मिल रही थी, उनसे कम से कम निजात पाई गई है? जी गौरी, डेफिनेटली साइक्लोन के कारण जो है कैजुअलिटीज की जो काउंट है वो बढ़ गई है। कल ही हमने दोपहर को ऑफिशियली रिपोर्ट किया था कि किस तरह से कैजुअलिटी के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। और कल रात को चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक नया स्टेटमेंट आया कि किस तरह से कैजुअलिटी काउंट जो है वो 13 तक आके पहुंची है। 2500 से ज्यादा गांव ऐसे थे जो कल दोपहर तक अफेक्टेड थे, पर धीरे धीरे जिस तरह से साइक्लोन आगे अमरेली की तरफ बढ़ता चला गया, भले इंटेंसिटी कम की वजह से, बट और भी जो कितनी विलेजेस थी वो अफेक्टेड हो गए थे। तो अभी 4000 से ज्यादा ऐसे विलेजेस थे कल जो जिसमें बिजली बिल्कुल पूरी तरह से चला गया था। और अभी जो है वो एटलीस्ट ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2000 से ज्यादा गांव में बिजलियां आ गई है और बाकी गांव में रिस्टोरेशन का जो काम है वो जारी है। ट्री फॉल्स के काफी इंसिडेंट्स हुए हैं। रोड डैमेजेस से 600 से 700 ज्यादा जितने रोड्स हैं वो डैमेज हुए हैं। और अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट से आना बाकी है गौरी। बट कैजुअलिटी की अगर बात करें तो साइक्लोन की वजह से 13 लोगों की मौत हुई है, ऐसा गुजरात चीफ मिनिस्टर का कहना है। जी शुक्रिया दिशा इस पूरे अपडेट के लिए।